बीएलओ परेशान। जी हां, ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां चल रहे एसआईआर सर्वे बीएलओ के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। बीएलओ घर घर सर्वे के दौरान आम जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। रायपुर में बीते दिन सर्वे करने पहुंचे बीएलओ के साथ एक महिला ने मारपीट कर दी थी। हमने तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। वहीं दुर्ग के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र 117 में बीएलओ शिक्षक रुपेश कुमार जोशी पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिक्षक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घटना को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने कड़ी निंदा की है। वहीं एसआईआर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को केंचुआ बताते हुए आरोप लगाया कि सर्वर ठप है, बीएलओ को धमकाया जा रहा है और हालात इतने बिगड़े हैं कि बीएलओ की मौतें तक हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हम कह सकते हैं घटना दुर्ग में भी हो गई। पहले तो रायपुर में घटना हुई जहां पर एक बीएलओ के साथ मारपीट हुई और अब दुर्ग में भी कुछ इसी तरह के हालात बनते हुए दिखे। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद जो पीड़ित बीएलओ है उसने क्या कुछ कहा है, संघ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। शिक्षक साथी जो एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं तो लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा यदि उसका नाम नहीं मिल रहा है तो शिक्षकों को अपशब्द कहना। और कल की घटना है, कल एक शिक्षक साथी पर हमले हो गया, महिला शिक्षकों का साथ अभद्रता से व्यवहार आना। तो इस पर माननीय कलेक्टर महोदय से हम निवेदन किया है कि तत्काल सुरक्षा मुहैया किया जाए। जहां संवेदनशील क्षेत्र है वहां पुलिस गश्त भेजा जाए। तो इस पर कलेक्टर महोदय ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एसपी साहब को भी बोले हैं जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां शिक्षकों के साथ तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर फॉर्म भरवाना है और परेशानी यह है बीएलओ की कि लोगों के गुस्से का शिकार भी उन्हें साथ में होना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद क्या कार्रवाई की दिशा आगे बढ़ी है, अभी किस तरह के हालात हैं, जानने के लिए रुक कर लेते हैं सीधे दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, एक तो जो बीएलओ हैं वो अपने मूल काम को छोड़कर इस प्रक्रिया में रात दिन लगे हुए हैं कि जो समय सीमा निर्धारित की गई डेडलाइन के अंतर्गत सारे फॉर्म्स दे तो दिए जाएं लेकिन वापस भी उन तक पहुंच जाएं। तो कहीं ना कहीं दुगनी चुनौती बीएलओ के सामने है। और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं जो कि राजधानी रायपुर में हुई, फिर दुर्ग में भी हुई हैं, कई बड़े सवाल भी खड़े करती हैं इस पूरी प्रक्रिया पर और उस परेशानी पर भी जो बीएलओ को झेलनी पड़ रही है। फिलहाल ये जो घटना हुई सुबोध जी, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, किस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया और जब मारपीट हुई, हालात बिगड़े, इसके बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है और पीड़ित बीएलओ की स्थिति क्या है अभी? देखिए विजय, अगर बात करें बीएलओ के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर तो 2014 में भी एक महिला बीएलओ के साथ इसी तरह से शराब के नशे में दुष्ट युवक ने स्कूल पहुंचकर जो प्रशासकीय कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी, गाली गलौज की थी, वहां के पार्षद को भी देख लेने की धमकी दी थी। ठीक उसके बाद 2025 को जब अभी बीएलओ के द्वारा एसआईआर फॉर्म भरवाया जा रहा है तो इस दौरान भी देखा जाता है कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में भाग संख्या 117 में एक एसआईआर का फॉर्म में लगे बीएलओ जिसका नाम रुपेश कुमार जोशी है, सहायक शिक्षक हैं, उन पर जानलेवा हमला हो जाता है और हमलावर के खिलाफ शिक्षक फेडरेशन जो है ये सीधा निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं और दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात करके अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग करते हैं। इसी बीच जब सुबह घटना होती है और शाम तक दुर्ग पुलिस खोज कर उस आरोपी को निकाल लेती है और उसके बाद उसके खिलाफ प्रशासकीय कार्य में बाधा के धारा के तहत कार्रवाई करती है। और बताया जाता है कि केवल एक ही घटना से बीएलओ जिस तरह से प्रताड़ित हुए हैं या परेशान है, उनका कहना है कि हर जहां जहां बीएलओ की ड्यूटी है वहां पर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध किए जाएं, वहां पे सफाई दी जाए ताकि वह सुचारू रूप से एसआईआर का काम कर सकें। अमित जी बिल्कुल सुबोध जी, और जहां तक एसआईआर प्रक्रिया की बात है, इसे लेकर क्या प्रशासन किसी तरह की जानकारी दे पाया है कि अभी तक कितने फॉर्म भरा लिए गए हैं और कितने प्रतिशत अभी भी बाकी हैं? देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है हर एक बीएलओ के पास 50% से ज्यादा जो स्थानीय क्षेत्र में मतदाता हैं, लगभग एक वार्ड में जो उन्हें क्षेत्र दिया गया है वहां 2500 से 4000 के आसपास मतदाता हैं। उन्हीं के एसआईआर फॉर्म को दुरुस्त करना है, उनकी जानकारी दुरुस्त करना है। तो आधे से ज्यादा काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन जहां तक 4 तारीख पहले तय की गई थी, हो सकता है इसे आगे बढ़ाया जाए। और जो प्रक्रिया है उसे लेकर लगातार जिला कलेक्टर सभागार में बैठक हो रही है, बीएलओ से जानकारी ली जा रही है और हर संभव यह प्रयास किया जा रहा है कि अंतिम तिथि तक इस कार्य को पूरी तरीके से संपूर्ण कर लिया जाए।
बिल्कुल सुबोध जी, और जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद संपूर्णता की तरफ काम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो शिक्षक फेडरेशन है सुबोध जी, वो भी बहुत आक्रोशित है और उनकी मांग ये है कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महकमा भी बीएलओ के साथ पहुंचे ताकि उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। तो क्या इस पर भी प्रशासन विचार कर रहा है कि क्या बीएलओ के साथ कोई टीम भी जा सकती है ताकि इस तरह के बड़े विवाद वहां पर उत्पन्न ना हो? जिस तरीके से बीएलओ को ड्यूटी दी गई है एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर, और लगातार सुबह से लेकर शाम तक वे देख सके एक टेबल लगाकर या पार्षद के कार्यालय के आसपास एक वहां पर बैठ जाते हैं और लगातार लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में जो परेशान लोग हैं, जो 2003 का जो सूची है वो नहीं मिल पाती कि दादा कहाँ थे, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाती, तो आक्रोशित हो जाते हैं और बीएलओ पर हमला करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हालांकि शिक्षक फेडरेशन के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, और या फिर जो गश्त में पुलिस की टीम लगी रहती है वह 1 से 2 बार उस ओर जहां बीएलओ बैठे हैं, यहाँ आते जाते हैं, वहां पर गश्ती की जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, नहीं किसी के आक्रोश से वो उनके ऊपर हमला हो। बिल्कुल सुबोध जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनकी भी क्या इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है, और जो स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि हैं क्या उनका भी सहयोग बीएलओ को मिल रहा है फॉर्म्स फिलअप करने में? अमित जी, बहुत सही सवाल है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वैसे भी एसआईआर का विरोध शुरू से ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी करती आ रही है, और उसके बाद लेकिन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग के द्वारा इसे पूरा किया जाना है ताकि उचित और अनुचित लोगों का चयन किया जा सके। जो लोग अवैध हैं उन्हें यहां से बाहर किया जा सके, उनका नाम मतगणना सूची से, मतदाता सूची से हटाया जा सके। तो इसे लेकर हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समय समय पर बयान दिया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि वे भी अब बढ़ चढ़कर इस काम में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो मतदाता जिसको वो जोड़ना चाहते हैं, जिनकी नामावली सूचना नहीं मिली है, तो उसे भी वे किसी भी तरीके से उसका प्रबंध कर बीएलओ तक पहुंचा रहे हैं ताकि एक अच्छी एसआईआर की सूची, उचित एसआईआर की सूची तैयार की जा सके। जी निश्चित तौर पर, और उम्मीद यही की जा सकती है कि बीएलओ का जो काम है वो पूरी तरह से उन्हें करने दिया जाए, किसी तरह की बाधा इसमें ना हो और विवाद से भी बचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।